हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का ये पेपर थर्ड जो है वो टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और पूरा वनस्पति विज्ञान का एक टॉपिक ले रहे हैं एग्जाम में, जिससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाता है। टेरिडोफाइटा के विभिन्न डिवीजनों के मुख्य लक्षण क्या क्या है, तो ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं ये हमें पता होनी चाहिए। तो टेरिडोफाइटा के जो अलग अलग डिवीजन हैं उसके जो मुख्य लक्षण है वो देखते हैं। सबसे पहले है साइलोफाइटा। साइलोफाइटा समूह में डिवीजन में कौन कौन से इसके स्पेशल कैरेक्टर है तो देखते हैं। इस डिवीजन के टेरिडोफाइट सबसे प्राचीन समूह पादप है और सबसे प्राचीन वाले यही है। कौन से? साइलोफाइटा। इनकी उत्पत्ति पश्च सिल्वरियन काल में हुई। ये तो एग्जाम में नहीं पूछेंगे कौन से काल में, तथा ये पश्च और मध्य डिवोनियन काल में फले फूले। इस समूह के पादपों की प्रमुख पहचान इनकी अत्यंत सरल संरचना, तो ये बहुत सरल होते हैं। साइलोटम और मेसिप्टेरिस के अलावा इस डिवीजन के सभी सदस्य जीवाश्म हैं, तो बाकी सब ये साइलोटम और मेसिप्टेरिस के अलावा क्या है? जीवाश्म फॉसिल्स है। इस डिवीजन के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। तो मेन लक्षण हम देख सकते हैं। बीजाणुद्भिद पादप शरीर भूमिगत प्रकंद तथा कई पतली ऊर्ध्व द्विभाजी शाखित डाइकोटोमोसली ब्रांच्ड वायव्य प्रवाह से बना होता है। तो बीजाणुद्भिद पादप शरीर है वो भूमिगत प्रकंद होगा और पतली ऊर्ध्व द्विशाखित होगी, वायव्य प्रवाह से बना होता है। वास्तविक मूलों का अभाव होता है। ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, किंतु प्रकंद पर मूलाभास राइजोइड्स पाए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। वास्तविक मूल नहीं होती हैं। सामान्य पर्ण प्राय अनुपस्थित होते हैं। सामान्य पर्ण अनुपस्थित। वायव्य शाखाओं पर कभी कभी सर्पिल क्रम में व्यवस्थित कुछ पर्ण सदस्य उपांग अपेंडेजेस या सल के उपांग पाए जाते हैं। स्तंभ में ठोस रम प्रोटोस्टिल पाया जाता है, जिसमें केंद्रीय जाइलम को चारों ओर से फ्लोएम घेरे रहता है तथा मज्जा का अभाव होता है। तो ठोस रम प्रोटोस्टिल टेरिडोफाइटा में हमें पता है विशेषता है इसकी। ठोस रम पाया जाता है। ठोस रम में जिसमें क्या होता है? केंद्रीय जाइलम होता है और उसको चारों ओर से फ्लोएम घेरे रहता है और मज्जा या पित्त का अभाव रहता है। बीजाणुधान्य स्पोरेंजिया तने पर स्थित रहती है, ये भी विशेषता है खास। बीजाणुधान्य वायव्य शाखाओं पर पाई जाती है। साइलोटम में बीजाणुधान्य तने के पार्श्व भाग में दिखाई देती है। वस्तुतः ये सभी बीजाणुधान्य होती तो शीर्षस्थ ही है, लेकिन जिस शाखा पर यह स्थित होती है वह शाखा अल्पवृद्धि के कारण बहुत छोटी रह जाती है। इस कारण बीजाणुधान्य पार्श्व भाग में लगी प्रतीत होती है। तो ये सभी समबीजाणुविक होते हैं, यानी होमोस्पोरस। बीजाणु सभी समान होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। तो ये होगी इसकी विशेषताएं। तो उसके बाद में साइलोफाइटा का वर्गीकरण वगैरह ये इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। दूसरा डिवीजन हम देखते हैं लाइकोफाइटा। लाइकोफाइटा डिवीजन में क्या विशेषता है? तो इससे डिवीजन के पौधों का एक लंबा इतिहास रहा है जो पोलियोजिक महाकल्प से वर्तमान तक चल रहा है। कार्बोनिफेरस काल में भूमंडल पर इस समूह के अनेक वृक्षवृत्त पादप थे, जैसे लेपिडोडेंड्रोन और सिजिलेरिया। इस डिवीजन में केवल 4 जीवित वंश क्रमशः लाइकोपोडियम, फिलोग्लोसम, सिलेजिनेला व आइसोइटिस है। तो इस डिवीजन के 4 जीवित है वंश जो है, लाइकोपोडियम है, फिलोग्लोसम, सिलेजिनेला और आइसोइटिस। तो लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और आइसोइटिस, इसको तो आपको विस्तृत आगे पढ़ना है, इसमें इस पेपर में आता है इनके बारे में। जबकि अन्य सभी वंश जीवाश्म और बाकी वंश क्या है? जीवाश्म फॉसिल्स है। तो टेरिडोफाइटा के फॉसिल्स जीवाश्म बहुत पाए जाते हैं। इस समूह के मुख्य लक्षण निम्न हैं। अब मुख्य लक्षण देख लेते हैं लाइकोफाइटा के डिवीजन के क्या क्या मुख्य लक्षण हैं जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। बीजाणुद्भिद पादप शरीर जड़, तने एवं पर्णों में विभेदित होता है। जड़, तना और पर्ण तीनों होते हैं। इन पौधों में पर्ण सरल व लघु पर्णी माइक्रोफिलस होते हैं। यद्यपि कुछ जीवाश्म वंशों में ये लंबी होती है। प्रत्येक पर्ण में एक अशाखित मध्य सिरा होती है। इस समूह में प्राय ठोस रम पाया जाता है, परंतु कुछ जीवाश्म पौधों में नाल रम भी मिलते हैं। तो 2 नाल रम भी इसमें पाए जाते हैं। द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है, किंतु आइसोइटिस के तने में असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तो असंगत टेरिडोफाइटा का ऐसा पौधा है जिसमें असंगत द्वितीयक वृद्धि होती है, वो है आइसोइटिस। ध्यान रखेंगे, द्वितीयक वृद्धि वैसे तो अनुपस्थित होती है टेरिडोफाइट में, लेकिन एक विशेषता है आइसोइटिस की। आइसोइटिस में क्या है? द्वितीयक वृद्धि है वो असंगत होती है। एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। बीजाणुधान्य एकल होती है तथा बीजाणु पर्णों की अभ्यक्ष एडेक्सियल सतह पर पाई जाती है। जो बीजाणुधान्य होगी वो एकल होगी
और बीजाणुपर्णों की अभ्यक सतह पर पाए जाते हैं। अधिकांश पौधों में बीजाणुपर्ण शाखाओं के शीर्ष पर संहत या सलत स्ट्रोबिलस या शंकु बनाते हैं। स्ट्रोबिलस या शंकु बनाते हैं। इस समूह के पौधे समबीजाणुविक पूछते हैं, जैसे लाइकोपोडियम है, इसमें समबीजाणुविक या होमोस्पोरस होता है, और विषम बीजाणुविक भी होते हैं, हेटेरोस्पोरस प्रकार के होते हैं, जैसे सिलेजिनेला आइसोटिस। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समबीजाणुविक और विषम बीजाणुविक, क्योंकि इसका वर्णन आगे हमें आता है परीक्षा में लाइकोपोडियम के बारे में, सिलेजिनेला आइसोटिस। तो समबीजाणुविक बीजाणु जब समान होंगे लाइकोपोडियम में और विषम बीजाणुविक तो इसमें अलग अलग होंगे, नर और मादा, सिलेजिनेला और आइसोटिस, ये ध्यान रखेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बीएससी के बॉटनी के लिए आगे जूलॉजी भी हम स्टार्ट करेंगे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।